बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.5 कवर करते हैं आप। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उसकी, जो भी हमने पीछे थ्योरी पढ़ी है, तो इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है। जस्ट जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहली एग्जांपल देखते हैं। वो कह रहा है टिकट्स फॉर ए सर्टेन शो वर प्रिंटेड बेयरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. Odd number tickets were sold by receiving paisas equal to the thrice of the number on the ticket, while even number tickets were issued by receiving paisas equal to the twice of number on the ticket. How much amount was received by the issuing authority? 1 से लेके 100 तक की टिकट्स इशू की गई। जितने भी इवन थे उनसे डबल पैसा लिया गया, और जितने भी ऑड थे उनसे ट्रिपल पैसा लिया गया। तो कितने, इसका मतलब है कि ये कुछ सीरीज़ बनेगी इस तरह की। चलें, नीचे आंसर दिया हुआ वही देख लेते हैं। एक आर्ड सीरीज़ बना लें, एक इवन सीरीज़ बना लें। आर्ड को S1 कह लें, 1 + 3 + 5 अप टू 99, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें सारी सीरीज़ को, और एक को 2 से मल्टीप्लाई करके इवन नंबर्स लिख लें आप। और इन सीरीज़ को आप फार्मूला वो अप्लाई करके ऊपर n, इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों केसेस में n 50 हो जाएगा। a जो है वो 1 के केस में है, यहाँ a 2 के इक्वल है, यहाँ d जो है 2 के इक्वल है, d यहाँ भी 2 के इक्वल है। वो वैल्यूज़ यहाँ आप पुट करें तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये 99 कहाँ से आया, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 99 तक जा रहा है, इसलिए ये 49 नंबर्स हैं। और देयर आर 50 टर्म्स, 50 टर्म्स दोनों सीरीज़ में हैं। ये 100 क्यों है और ये 99 क्यों है? तो इसका आंसर है डिफरेंस में कि n - 1 × 2, ठीक है। और ये 1 है यहाँ ऐसे, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 50 पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 99 आएगा, जबकि इस सीरीज़ में n 50 - 1 × 2, ये 2 है ना, 2 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर 100 आएगा। ठीक है जी, इसलिए एक 100 है, ये 99 है, और ये 100 है। यहाँ से ये 100 और 99 आया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इतने पैसे, और 100 से डिवाइड करें पैसा को, तो वो 126 रुपीज़ आपके पास कवर होंगे, रिसीव होंगे। ए मैन रीपेज हिज लोन ऑफ 1120 by paying 15 rupees in first installment and then increases each installment by 10 rupees every month. How long will it take to clear his loan? कितने महीनों में होगा? नंबर ऑफ मंथ्स n से A1 50, डिफरेंस 10, ठीक है ना, 10 करके बढ़ा रहा है ना। SN ये है, इसमें वैल्यूज़ पुट करके n की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। 2 मिली 14 और -16, नेगेटिव को निगलेक्ट करें तो 14 आ जाएगी। 14 महीनों में वो पे कर देगा अपनी सारी अमाउंट। अब वो कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडियो सेट्स प्रोड्यूस 620 यूनिट्स इन द 4th ईयर एंड 700 यूनिट्स इन द 7th ईयर, assuming that production uniformly increase by a fixed number every year. Find production in the first year. ठीक है, पहले ईयर में प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन इन 8 years, प्रोडक्शन इन 11 years. Let A1 be the number of units produced in first year, D is the uniform increase in every year, then the sequence of production in successive years is D, A1, A1 plus D, A1 plus 2D. The given condition A4 दिया था पीछे, वो 625 के इक्वल है। A7 दिया था 700 के इक्वल है। A1 plus 3D is 625, A1 plus 6D is 700। सब्ट्रैक्ट करें 1 को 2 से, तो 3D इज़ इक्वल टू 75, D 25 के इक्वल है। A1 plus 3 25, 625, A1 625। ये अब सब्ट्रैक्ट की ना ये क्वेश्चन, ये इधर जाके 75 सब्ट्रैक्ट होगा, A1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी
ये अब ऊपर इक्वेशन में S1 जो फार्मूला वो पुट कर दें, S8 8/2 2 इंटू 550, A1 ऊपर ये 550 आया, यहाँ पुट किया, 8 था इसलिए 8 - 1 7 हो गया, डिफरेंस 25 है, वो इधर पुट किया तो 5100 आ गया आपके पास। इसका मतलब है प्रोडक्शन 8 सालों में 5100 यूनिट्स के इक्वल हो गई। A11 इज़ इक्वल टू A1 + 11 - 1 D 550 + 10 इंटू 250, 550 + 250 800 के ये इक्वल आ गया। तो इसका मतलब प्रोडक्शन 11th ईयर में 800 यूनिट्स के इक्वल हो गई। अच्छा, इसमें ट्रिक सबसे अहम ये है कि जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको बड़ी अच्छी तरह आपने पढ़ना होता है, उसमें जितना भी डाटा दिया हो वो एक्सट्रैक्ट करना होता है, और जो भी फाइंड आउट करना होता है वो अलहदा लिख लेना होता है, और फिर फार्मूलाज अप्लाई करके और कॉमन सेंस अप्लाई करके आपने फाइंड आउट करना होता है। तो देखें कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है और वो मांग क्या रहा है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, ए मैन डिपॉजिट्स इन ए बैंक 10 रुपीज़ इन फर्स्ट मंथ, ठीक है, 15 रुपीज़ इन सेकेंड मंथ, 20 इन थर्ड मंथ एंड सो ऑन। फाइंड हाउ मच ही विल हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय 9th मंथ। 9 का मतलब है कि N 9 के इक्वल है, A 50 के इक्वल 10 के इक्वल है, और 15 - 10 क्या होगा, 5 से वो बढ़ रहा है, D 5 के इक्वल है। सारी तीनों वैल्यूज़ आपको पता है, S9 आप पुट करके S9 फाइंड आउट कर लेंगे। 171 रुपीज़ असल में लिखना चाहिए था इधर, साथ इसके आप रुपीज़ लिख लें, ये रुपीज़ है। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन है, 378 ट्रीज आर प्लांटेड इन रोज इन द शेप ऑफ एन आइसोसील ट्राइंगल। आइसोसील पता है क्या होती है, इक्वल ट्राइंगल होती है, ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। द नंबर इन सक्सेसिव rows decreasing by 1 from the base to the top. How many trees are there in the row which form the base of the triangle? कहता है कि 378 ट्रीज़ टोटल प्लांट किए गए हैं, और इस तरह प्लांट किए गए हैं कि ऊपर सबसे ऊपर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये एक आइसोसील्स ट्राइंगल बन गई। और जब काउंट किए तो ये सारे 378 हो गए। अब फाइंड आउट करेंगे ये कितनी रोज़ है। तो ये पहली रो, दूसरी, तीसरी, अब देखना है कि ये कितनी रो है। SN क्या हो गया, 378 टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं। A क्या है, A1 के इक्वल है, D एक एक करके बढ़ रहे हैं, डिफरेंस 1 है। तो नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होंगी, SN इज इक्वल टू N/2, ठीक है, N इंटू 1, A1 था ना, N - 1 इंटू D 1 है, तो वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आपने N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। N की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, ये इक्वेशन मिलेगी आपको, उससे 2 वैल्यूज़ मिली, तो वो तो हो नहीं सकती नेगेटिव वैल्यू, तो N 27 की इक्वल है। और क्वेश्चन था कि आखिरी रो में कितने हैं, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो विच फॉर्म्स द बेस ऑफ द ट्राइंगल। आखिरी में कितने हैं, A27 आपने फाइंड आउट करना है, तो आखिरी में 27 ट्रीज़ हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन थ्री पढ़ लेते हैं हम, क्या कह रहा है। कह रहा है, ए मैन बारोज 1100 एंड एग्रीज टू रीपे ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ 230। टोटल इंटरेस्ट बस लमसम हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि इंटरेस्ट जो है 230 होगा। अच्छा, ये वैसे ये भी हराम होता है, कोई भी आप जो भी आप पैसा देते हैं उसके ऊपर आप पैसा चाहे फ़िक्स मांगें, चाहे आप कहें जी के परसेंटेज के हिसाब से मुझे दो, वो हराम होता है। ठीक है, लेकिन अब मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अलबत्ता शरई तौर पे ये सूद किसी भी तरह का ये हराम है। ये नहीं कि आपने फ़िक्स सूद लिया तो वो हलाल हो जाएगा, नहीं। अच्छा खैर, वो बहस एक अलहदा। 1100 रुपीज़ ने दिए हैं, 230 वो इंटरेस्ट देगा, तो इसका मतलब है कि 1100 प्लस 230 टोटल अमाउंट होगी जो उसने वापस करनी है। 14 इंस्टॉलमेंट्स, ईच इंस्टॉलमेंट्स बीइंग लेस दैन द प्रीसीडिंग बाई 10, व्हाट शुड बी द हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट।
ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, एस एन दिया हुआ, एस एन क्या है 1100 प्लस 230। ए आपके पास फाइंड आउट करना है, डी 10 है और एन 14 है, ठीक है जी, सिंपल इज़ दैट। ये देखें इंटरेस्ट है, टोटल एस 14 किसके इक्वल हो गया, 1100 प्लस 230, 1330, डी माइनस 10 है और कम हो रही है ना, हाँ लेस देन, ये ध्यान से आपने देखना है, ये लेस हो रही है तो डी -10 है। यहाँ पर आप पुट कर देंगे वैल्यूज़, ए की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो पहला 7,160 है और ये भी रुपीज़ हैं तो इसलिए साथ रुपीज़ लिख देते हैं। सिर्फ इधर ही लिखें, बाकी सब के साथ लिखने की, यहाँ रुपीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आखिर में लिख दें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में कहता है स्टूडेंट सेव्स 12 एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग बाय 4 वीक, यानी कि एक पहले वीकेंड पे 12 रुपये बचाता है और हर हफ्ते वो 4 रुपये ज़्यादा बचाता है, यानी कि दूसरे के एंड पे 16, फिर 20, फिर 24। आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल ही बी एबल टू सेव 2100, तो एस एन क्या आ गया 2100, एन फाइंड आउट करना है, ए 12 है और डी क्या 4 है, तो चलें ये हम फाइंड आउट करते हैं, इसमें 5 में रख के, ये ए 12 है, डी 4 है, एन फाइंड आउट करना है, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करके तो एन 30 आया, -35 को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि एन नेगेटिव नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में आपके सामने है एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल्स 9 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड, 27 meters during the next second, 45 meters during the third second and so on. How far will it fall during the fifth second? How far it fall up to the fifth second? यानी कि 5वें सेकंड में कितना गिरेगा और ये पूछ रहा है कि वो कितना होगा, टोटल फॉल कितनी होगी 5th सेकंड में। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब इसलिए है कि पता नहीं क्या वो बॉल है कि वो उसका बढ़ता ही जा रहा है। पहले अगर तो ऊंचाई से गिराया जाए तो पहले सेकंड में जितना वो गिरता है पहले बाउंस पे, उससे वो उतना ऊपर तो नहीं जाता जहाँ से गिरा हुआ है। तो ये बॉल पता नहीं कैसे ऊपर जाता जा रहा है, कोई ट्रिक है इसके अंदर, क्या है। चलो जैसा भी क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। ए 9 है, डी 27 माइनस ए 18 है, ठीक है जी, और एन 5 है। ये 18 करके बढ़ रहा था ना, 9 प्लस 18 27 प्लस 18 45 मीटर्स, ठीक है जी। तो वहाँ से ए 5 आपने 5th में फाइंड आउट करना था, तो इस फार्मूले में पुट करके 81 फाइंड आउट कर लिया। और टोटल ये एन 5 करें, एस 5 आपको ये मिल जाएगा 225 मीटर। ये दोनों मीटर हैं तो मीटर साथ लिख लें, एम और एम इधर लिख लें मीटर। चले क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं हम। वो कह रहा है इन्वेस्टर अर्नड 6000 फॉर ईयर 1980 and 12,000 for year 1990 on the same investment. If his earnings have increased by the same amount each year, how much increase he has received from the investment over the past 11 years? एक उसने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें से उसने 6,000 लिया 1980 में और 12,000 लिया 1990 में। तो अगर उसकी अर्निंग सेम अमाउंट से हर साल बढ़ी है तो हाउ मच इनकम ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल किया उसके बारे में नहीं पूछ रहा कि वो कितनी थी, वो जितनी भी थी। वो कह रहा है कि हर साल वो कुछ ना कुछ पैसा रिसीव करता रहा है, और ये जो 6,011 सालों में हुआ है, ये 11 साल है, 1980 से 1990 तक 11, 1980 को इंक्लूड करना है, और 81 से 1990 तक 10 ईयर्स हैं तो 11 ईयर्स हो गए। तो वो पूछ रहा है कि हर साल, यानी कि जो 1980 में था उससे थोड़ी सी बड़ी 81 में, ये 6000 से डी के साथ, डी कांस्टेंट है यानी कि डिफरेंस जो था, फिर अगले साल इन्वेस्टमेंट जो उससे रिसीव हुई बढ़ गई, तो बढ़ते 1990 में 12,000 हो गई। वो पूछ रहा है कि कितनी बढ़ती रही हर साल और टोटल कितने पैसे उसने रिसीव किए।
तो ए 6000 हो गया, ए 11 देखा, ए 11 12,000 है। डी फाइंड आउट करना है हमने, एस 11 भी फाइंड आउट करना है, एन 11 हमें गिवन है। तो इस फार्मूले से ए 11 हमें पता है ए प्लस एन माइनस डी इंटू डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि 600 है। अब एस एन में फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करके एस 11 फाइंड आउट करेंगे जो कि 99,000 है। टोटल उसने इन तमाम सालों में 99,000 रुपीज़ लिए, और ये इधर रुपीज़ शुरू में लिख लें आप। अच्छा जी, हाँ, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन इस सिलसिले में है कि आपको इसका पता होना चाहिए फार्मूले का। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग साइड्स इज 3 4 5 etc form an AP, find the sum of the interior angles for a 16 sided polygon। ये समझें आप, पॉलीगॉन क्या होती है? ऐसी साइड जिसके दो या तीन से स्टार्ट होती हैं पॉलीगॉन, इसको भी पॉलीगॉन कहते हैं। इनकी साइड्स, पॉली मीन्स मैनी, जिसकी मैनी साइड्स हों। अब ये 5 है, ये शायद 6 बन गई है, 6 वाली है, 5 वाली इस तरह बनेगी। इसकी 5 साइड्स हैं, इसकी 6 हैं, इसकी 3 हैं, इसकी 4 है। इंटरनल एंगल्स वो कह रहा है, ये जो इंटरनल एंगल्स हैं ना वो एपी में होते हैं, यानी कि इसका जितने इन तीनों का सम आप इंटरनल एंगल्स का, इसका ये जो 3 है, इधर 4 हैं, इनका सम करेंगे ना तो जो सीरीज़ आएगी इसका भी कुछ आएगा ना। A1 फ़र्ज़ कर लें, ये इसके एंगल आते हैं, ये A2 आते हैं, तो वो कह रहा है वो सीरीज़ में होंगी, यानी कि A1 A2 विल बी A1 प्लस डी। तो वो कह रहा है कि ये एक गिवन पॉलीगॉन है, ठीक है। वो कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन हैविंग साइड्स 3 4 5 फॉर्म एन एपी, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। कि ये एक एपी बनाते हैं, तो मुझे बताओ कि कितने एंगल्स होंगे 16 साइड के। तो हमें पता है कि ये जो मुसल्लस होती है उसके कितने होते हैं, 180 के इक्वल होता है ना उसके एंगल, तो ये पाई के इक्वल आ गए। इसका फार्मूला होता है n-2, जो कि n नंबर ऑफ साइड्स हैं, इंटू 180 डिग्री, या पाई उसे रेडियंस में लिखना है, तो ये यहाँ पे रेडियंस चाहे लिख ले, रेडियन। और आपको पता है कि 1 पाई इज इक्वल टू 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। नहीं पढ़ा तो यहाँ 1 रेडियन, सॉरी 1 रेडियन इज़ 57.3 डिग्री, और 1 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रेडियंस हैं, और यहाँ पर आप 3 पुट करेंगे तो ये 180 के इक्वल आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 360 के इक्वल आ जाएगा। जबकि आपको पता है कि एक स्क्वायर के इंटरनल एंगल्स 360 ही होते हैं। तो ये यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है जी। और इसी फार्मूले में आप 16 पुट करते हैं तो 14 पाई आपको ये आंसर मिल जाता है। मैंने फार्मूले से डायरेक्ट कर दिया है, वो पता नहीं क्या चाहता है। इसका मतलब है कि उसने दिए नहीं हुए इधर पॉलीगॉन, सो हम ऐसे लिखें जी कि मेरे ख्याल में वो चाह रहा है कि आप लिखें जी A3 इज़ पाई रेडियंस या 180 डिग्री, A4 इज़ 360 डिग्री, A5 इज़ और इस तरह करके आप एक AP बनाएं, डिफरेंस फाइंड आउट करें और उससे A16 फाइंड आउट करें। तो ठीक है, आप वैसे कर लें, मेरा नहीं क्या। चलें आप इधर मैं लिख देता हूँ, वो भी लिख देता हूँ जी। कि ये ले जी, A3 इज़ 180 डिग्री या पाई के इक्वल है, A4 किसके इक्वल है 360 डिग्री 2 पाई के इक्वल है, A5 इज़ 540 डिग्री, ठीक है, 3 पाई के इक्वल है, अप टू सो ऑन। A16 किसके इक्वल हो जाएगा 14 पाई के इक्वल हो जाएगा, 5 3 पाई के, 4
2 पाई के, 3 पाई के, तो A16 14 पाई के, इस तरीके से भी ये आ जाएगा। वो कह रहा है प्राइज मनी 60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 टीम्स अकॉर्डिंग टू देयर positions determined in the match series. The award increases by the same amount for each higher position. If the last place team is given 4,000, how much will be awarded to the first place team? S8 60,000 है, रुपीज़ लिखना तो लिख लें। लास्ट टीम को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि फिर डी पॉजिटिव हम मैं ले सकता हूँ, नहीं तो डी फिर नेगेटिव लेना पड़ना था। तो लास्ट टीम को A1 से रिप्रेजेंट कर लिया, तो 4,000 आएगा क्योंकि ऐड ही होना है, तो इसलिए कोई चक्कर नहीं है। वो मैं नेगेटिव वाली में के चक्कर में, डी नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ा मैं। N8 है, तो इनको जब ऐड करना यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दें तो यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू आ गई। तो A8 में जो कि फर्स्ट पोजीशन टीम होगी उसमें पुट करके A+n-1 D, और ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें आप लिख लें, चाहे यहाँ पर आप 16,000 लिख लें, ये रुपीज़ लिख लें, और यहाँ पर आप रुपीज़ लिख लें। ठीक है जी। अब है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस, सॉरी आइसोसील, ऊपर में मैं गलत बता गया। आइसोसील वो होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों, और इक्विलेटर वो ट्राइंगल है जो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। Equilateral triangle base is filled by placing 8 balls in the first row, 7 balls in the second row, and so on, with 1 ball in the last row. After this base layer, second layer is formed by placing 7 balls in its first row, 6 balls in its second row, and so on, 1 ball in the last row. Continuing this process, a pyramid of balls is formed with 1 ball on the top. How many balls are there in the pyramid? ये 3 डिमेंशन में बन रहा है, ये 2 डिमेंशन में नहीं बन रहा। ये आपने ये सोचना है। ये असल में क्या है, ये रहा है कि इस तरह करके, यानी कि ये 2 पीछे ऊपर भी वो इस तरह का देखा था ना क्वेश्चन पहला, दूसरा क्वेश्चन था जिसको, लेकिन उसमें और इसमें ये फ़र्क था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लेयर थी। अब इन बॉल्स के ऊपर फर्दर लेयर है। ये मैं रेड से ऊपर बॉल्स बना दूं, ये 3 बॉल्स हैं, ये फिर 2 बॉल्स हैं, और ये फिर 1 बॉल है, और इसके ऊपर मैं अब ब्लू से बना देता हूँ। ठीक है, ये इस तरह करके एक पिरामिड बन रही है। इसमें जो रेड ये ब्लैक बॉल्स हैं, वो ब्लैक बॉल्स जो हैं वो, अच्छा चले मैं इधर जाके सर्च करता हूँ, मे बी समझ आ जाए हमें। पिरामिड ऑफ बॉल्स, ये देखें ये वाली पिक्चर। चलें अब समझ आ गई आपको। ये इस तरह के वो कह रहा है कि इस तरह रखी हैं ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ये जैसे इस पिक्चर में रखी हुई हैं। ठीक है जी, ये जैसे ये रखी हुई हैं, ये जो पिक्चर आपके किधर गया भाई, ये पिक्चर इस तरह करके ये बॉल्स रखी हुई हैं आपस में। चलें मसला हल हुआ हमारा। तो उसमें वो कह रहा है कि जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसमें, जो सबसे नीचे वाली लेयर की आखिरी रो है उसमें 8 हैं, फिर 7 हैं, फिर और उससे ऊपर जो लेयर है, ये जो रेड लेयर है, उसमें फिर ऑफकोर्स 7 हैं, 6 हैं, और इस तरह करके वो बॉल्स हैं। तो वो कह रहा है कि बताओ कि कितनी टोटल बॉल्स हैं। तो जो S8 है, इसको जब आप ऐड करेंगे, ये फार्मूला होता है इसका, ये 36, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n तक जाते हैं, तो ये फार्मूला होता है n × n+1/2। इस पे आप वो SN वाला फार्मूला अप्लाई करके भी दे सकते हैं, यही फार्मूला आएगा आपके पास। तो S7 में जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये 28 आ जाएंगी, इस तरह ऐड करके। S6 में जब ऐड करेंगे 26 आ जाएंगी, S5 में 15, S4 में 10, S3 में 6, S2 में 3, S1 में 1, और अब जब आप इनको टोटल करेंगे तो ये आपके पास 120 बॉल्स आ जाएंगी। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन समझने में मुश्किल था, उसके बाद करना तो फिर इसको बहुत आसान था। ठीक है, मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि इधर ना वो मैं लगा दूँ, ये पिक्चर लगा देता हूँ यहाँ से लेके मैं
ये पिक्चर कोशिश करते हैं डाउनलोड हो जाए। सेव इमेज, डाउनलोड लिंक, सेव इमेज। चलें, लगता हो गया। तो यहाँ से हाँ चलें जी, ये आ गई है। ये लें, इधर ये बॉल्स लगा देते हैं। ये इस तरह ये बॉल्स हैं। एक्सरसाइज 6.4 कर रहे थे हम, 6.5 ही कर रहे हैं। हाँ बस मेरे ख्याल में ये ख़त्म हो गई है एक्सरसाइज। मैं 1 मिनट देख लूँ। आपकी ओरिजिनल बुक से, तो फिर मैं बताता हूँ कि इसमें मज़ीद क्वेश्चंस हैं कि 10 ही क्वेश्चंस थे इसमें। चलें, इसमें 10 ही क्वेश्चंस थे। आगे ज्योमेट्रिक मीन आएगी तो उसमें हम देख लेंगे। ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।